अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो बैग बनाने जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले हम जो ये अंदर मैंने रबर शीट का इस्तेमाल की हूँ, ये ऊपर मेरा मेन फैब्रिक है और ये हमारा लाइनिंग वाला पीस है। आपके पास अगर रबर शीट अवेलेबल नहीं है तो आप फॉर्म शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर राइस बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसे रख कर इस तरह से स्टिच कर लें। इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से ये देखें, इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 22 इंच और इसकी लंबाई इस तरह से मैंने ली हूँ 28 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने फोल्ड कर लिए हैं और इस तरह से इसका बीच में, इसका जो सेंटर उस पर मार्क करेंगे। ये 11 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा दिए हैं। यहाँ से भी 11 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। इसे इस तरह से मिला देंगे। ये देखो, इस तरह से ये 11 इंच पे हमने निशान लगा दिए हैं। नीचे से इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और ये दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। ऊपर से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से और यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से ये दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने निशान लगा दिए हैं। ये हमारा निशान लगाने के बाद यहाँ से हम 6 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ से हम 7 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और जो ये यहाँ पे जो हमने मार्क लगाए हैं यहाँ पे 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से स्ट्रैप, ये जो मेजरमेंट है इसे रखकर इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद इसे इससे मिला देंगे हम। ये देखिए, इस तरह से अब हम इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से ये हमने कटिंग कर लिए हैं। ये देखो, ये हमारा लाइनिंग वाला हिस्सा है, ये हमारा मेन हिस्सा है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे पॉकेट लगाएंगे। उसके लिए ये देखो, इस तरह से ये मैंने 2 पीस ली हूँ। ये देखो, पॉकेट के लिए ये 2 पीस मैंने ली हूँ। इस तरह से देखेंगे तो ये 15 इंच का है और इस तरह से देखें इसकी चौड़ाई तो ये 7.5 इंच का है। इस तरह से ये 2 पीस हमने लिए हैं। सबसे पहले हम ऊपर का हिस्सा जो है इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये जब हमारा ये फोल्ड हो जाएगा उसे यहाँ पे रखेंगे और यहाँ स्टिच करेंगे, यहाँ स्टिच करेंगे, यहाँ स्टिच करेंगे। जैसे पॉकेट ये हमने लगाए सेम इसी तरह से सबसे पहले हम ऊपर का हिस्सा इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच कर देंगे और फिर यहाँ रखकर इसकी भी यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे। सबसे पहले ये 2 पॉकेट अटैच करके रेडी करते हैं। ये देखो, इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। यहाँ पे देखो, इस तरह से एक पॉकेट स्टिच कर दिए। यहाँ पे इस तरह से 2 पॉकेट हमने स्टिचिंग कर दिए हैं बीच में। तो इस तरह से ये हमारी 2 पॉकेट बन के रेडी हुई। अब हम स्ट्रैप बनाएंगे। उसके लिए देखो, इस तरह से ये हमने 2 पीसेस लिए हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से ये देखें, इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ इस तरह से 29 इंच। हम इसे 1 2 इस तरह से 3 फोल्ड करके दोनों साइड स्टिच करके दोनों स्टेप रेडी करते हैं। ये देखो, ये हमने स्टेप रेडी कर लिए हैं। अब हम जो हमारा बैग है वो इस तरह से रखेंगे।
ये देखें, ये जो हमने कटिंग किए हैं इससे 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये जो हमारा स्टेप है इसे सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे और ये फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच करेंगे। जिस तरह से ये हमने यहाँ निशान लगा के स्टेप लगाए हैं, सेम इसी तरह से यहाँ पे भी स्टेप निशान लगाएंगे और इस तरह से फोल्ड करके रखकर ये स्टेप स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने दोनों स्टेप रेडी कर लिए हैं। अब इसके बराबर हम जिप लेंगे। सबसे पहले इसे हम इस तरह से अलग कर देंगे एक दूसरे से। इस तरह से सीधे पे सीधा इस तरह से रख के स्टिच करेंगे और ये 2 इंच की एक लाइन एक्स्ट्रा पीस लेंगे, इसके साथ इसे अटैच करेंगे। उसके बाद सिलने के बाद ऊपर एक टॉप स्टिच करने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करके नीचे की तरफ इसे भी सिल लेंगे। जिस तरह से ये रेडी करेंगे सेम उसी तरह से इस वाले हिस्से को भी रेडी करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिच कर दिए हैं। ये अंदर की तरफ दोनों हो गया है। अब यहाँ हम जिप इंसर्ट करेंगे, एक राइट से और एक लेफ़्ट से। ये देखो, ये हमने जिप इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसे हम इस तरह से उल्टा करेंगे। ये देखें, इस तरह से पूरा फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, और ये जो जिप वाला हिस्सा है सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करेंगे और दूसरा हिस्सा इधर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिचिंग करके पाइपिंग कर लिए हैं और सेम उसी तरह से दूसरे साइड भी कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से देखो, इस तरह से रख के यहाँ पे स्टिच करेंगे और दूसरा यहाँ पे रख कर यहाँ पे स्टिच करेंगे। फिर ये दूसरे वाले हिस्से को भी इस तरह से रख के स्टिच करेंगे और ये वाले भी हिस्से को हम इस तरह से रख के स्टिच करके पाइपिंग कर देंगे। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिचिंग करके, ये देखो बहुत ही फिनिशिंग से हमने ये पाइप भी लगा दिए हैं इस तरह से इसे। अब हम जिप वाले हिस्से से इसे सीधा करेंगे इस तरह से। ये देखें, यहाँ से तो इस तरह से ये हमारा बैग बन के रेडी हुआ है। ये देखो, ये इस तरह से ये नीचे वाला हिस्सा है और इस तरह से ये, और इस तरह से साइड वाला लुक आया है। ये देखो, इस तरह से ये अंदर की तरफ, ये देखें काफ़ी, ये देखो, ये हम अगर नॉर्मली हम किसी रिश्तेदार में जा रहे हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो, ये हमने जो एक पॉकेट लगाई वो इस साइड का है। यहाँ से हमने देखो इस तरह से 2 पॉकेट जो बनाएं, ये इस तरह से अंदर देखिए काफ़ी स्पेस है। तो आप इस तरह का बैग ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत आसान है। आप अगर जिस तरह का मेरा है उस पूरा मेथड इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।